अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और मैं हाज़िर हूँ दोस्तों कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। और दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है और जुमेरात की थर्सडे की रात चल रही है। और मार्केट्स वगैरह बाकी यूएसए की भी ओपन हुई हुई हैं और कुछ वॉलेटिलिटी हमें दिखने को मिल रही है मार्केट्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं क्रिप्टो की। तो आप देखें कि क्रिप्टो मार्केट कैप जो है बेसिकली इस टाइम 3.23 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें डेली की अगर बात करें तो 0.4% की मामूली सी कमी हुई है। और साथ अगर मैं फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो ये न्यूट्रल जोन के अंदर ही इस टाइम जो है वो बैठा हुआ है 48 के ऊपर। और आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो न्यूट्रल जोन में जाता है तो यहाँ पे मेक और ब्रेक इट की सिचुएशन हो सकती है क्रिप्टो के लिए। अगर यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग होती है या वेल्स जो है वो अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो सेल करती हैं, या यहाँ पे कोई कैटेस्ट्रॉफिक जो है वो दुनिया के लिए कोई न्यूज़, कोई इवेंट, कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है, तो फिर ये अल्टीमेटली ये ग्रीड और ग्रीड कह रहा हूँ फियर और एक्सट्रीम फियर के अंदर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो हम यहाँ से बहुत अच्छी दोबारा बाइंग देख सकते हैं और फिर मार्केट दोबारा ग्रीड एंड एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर जा सकती है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो वी आर स्टिल सिटिंग एट 23। मतलब ये जो है वो बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा है एक किस्म का, क्योंकि जितना बिटकॉइन के अंदर पंप आता है उस लिहाज से आल्ट कॉइन्स पंप और मूव नहीं कर पा रहे। और इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो बीटीसी को ही जो है वो मेजर कॉइन मानती हैं, जिसकी वजह से आम नॉर्मल कॉइन्स में इतना पम्प देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले बीटीसी बिटकॉइन के हालात वाक़यात की बात करते हैं। तो आज की बात करूँ तो तकरीबन 1,04,000 के ऊपर जो है वो बीटीसी ट्रेड करने को हमें दिख रहा है। और 24 आवर की परफॉर्मेंस की अगर इसकी बात करूँ तो कोई मामूली सा इसमें कमी हुई है 0.37% की। कल 1,05,000 के पास था, आज 1,04,500, मतलब इसी रेंज के अंदर भी फ़िलहाल ये हमें ट्रेड करने को मिल रहा है। इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूँ तो 2500 के पास पास ये हमें ट्रेड करने को मिल रहा है। इसमें भी मामूली सी कमी हुई है, 0.37% की कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। और इसके बाद अगर XRP की बात करूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये $2 या उससे नीचे डिप लेता है तो आप XRP का एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आप देखें कि इसमें भी मामूली सा इजाफा हुआ है, 0.056% का कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। तो आप XRP का भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और BNB की बात करूँ जो बाइनांस का मेन कॉइन है, तो वो $641 के ऊपर बैठा हुआ है और इसमें भी मामूली सी कमी हुई है। आज मैं आप लोगों को BNB का भी एनालिसिस करके बताऊंगा। मोस्टली एक दो यूज़र्स मुझे कह रहे थे कि आप BNB को क्यों स्किप कर देते हैं, तो आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए BNB कॉइन के टेक्निकल एनालिसिस भी बयान करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। और इसके अलावा सोल की बात करूँ तो वो 143 के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें 1.74% का मज़ीद कमी हुई है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैंने सोल के भी आप लोगों के साथ कुछ की एरियाज़ जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। और आज मैं आपको आडा के भी कुछ की एरियाज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें वीकली की परफॉर्मेंस देखो ना तो 14% क्रैश आ चुका हुआ है। और दिन डेली की बात करूँ तो 0.9% प्लस क्रैश करके बैठ गया हुआ है। तो आडा के भी आप लोगों के साथ आज की लेवल्स डिस्कस करूँगा, बताता हूँ इसका बाइंग जोन कहाँ पर बनता है। और सुई में देखें मामूली सा इजाफा हुआ है 0.35% का डेली पे, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस बहुत बुरी गई है। तो सुई भी एक बाइंग जोन में बैठा हुआ है। $2.8 पे आप सुई को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ख़ासकर लिंक भी इस टाइम एक्यूमुलेशन जोन के अंदर आ गया हुआ है, जिसमें 0.67% का मामूली सा इजाफा हुआ है। लेकिन ये 13 से मैंने आप लोगों को बताया हुआ, जब भी नीचे डिप ले आप लिंक को अच्छा खासा चेन लिंक कॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ साथ अगर मैं आप लोगों के साथ LTC की बात करूं, और LTC जो है वो इसमें और थोड़ी सी कमी हुई है 0.45% की। अगर आपने मेरी येस्टरडे वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने LTC को बताया था कि ये डिप के अंदर बैठा हुआ है। आप LTC को जो है DCA करके जो है यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छे बाइंग जोन में दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं BTC बिटकॉइन कैश की बात करूँ तो आप ये देखें ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज मैं इसके आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करने वाला हूँ। बिटकॉइन कैश की क्या सूरत हाल है। $483 पे इस टाइम इसकी प्राइस जा रही है। और डेली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4% का इसमें इजाफा हो चुका हुआ है और वीकली परफॉर्मेंस इसकी बड़ी अच्छी गई है। तो आज मैं आप लोगों को BTBCH जो बिटकॉइन कैश है उसके भी कुछ खास एरियाज़ बताने वाला हूँ। तो आज टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में आते हैं और सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली दिखाता हूँ। वीकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेड डॉट जो प्रिंट हो रहा है वीकली संडे के बाद, अगर ये रेड डॉट कंफर्म हो जाता है तो फिर मैं एक बड़ी मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बड़ी वीकली रेड कैंडल क्लोज और एक रेड डॉट मार्केट साइफर B के ऊपर अगर प्रिंट हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक बियर सीज़न और एक बियर मार्केट जो है वो समर के अंदर हमने दिखने को मिलने लगी है।
3 डे की चार्ट की बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बियर डिप कंफर्म हो चुकी हुई है, ये रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है, 2 रेड डॉट्स प्रिंट हुए हैं और उसके बाद देखें कि मार्केट स्लो स्लो नीचे की तरफ डाउन फॉल ले रही है। और लेकिन मनी फ्लो जो है यहाँ पे ज़ीरो लाइन के अंदर कर्व होकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है 3 डे के चार्ट की अगर बात करूँ। वी वॉप तो एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन अगर ये मनी फ्लो इस ज़ीरो लाइन से क्रॉस ओवर लेके ग्रीन में चला जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो नीचे वाला डाउन ट्रेंड और फॉल है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये मनी फ्लो फेल हो जाता है ग्रीन में क्रॉस ओवर लेने का और यहाँ से दोबारा कर्व करके रेड में आने लग जाता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से दोबारा एक अच्छा खासा क्रैश BTC को लेता हुआ देख सकते हैं। डेली की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मनी फ़्लो अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है। मैंने आपको कहा था मनी फ़्लो जब इस तरह एग्रेसिवली निकल रहा होता है मार्केट साइफर बी के ऊपर, इसका मतलब है सरमायाकारी और पैसा उस कॉइन से निकल रहा है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। वी वॉप थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मनी फ़्लो इज़ द बिग थिंग, वो मेन इंडिकेटर होता है। और आप मनी फ़्लो को अगर देखें ना तो वो जिस तरह से बाहर आ रहा है, तो मैं ये और पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो था 1,04,600 वाला एरिया, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगला जो की एरिया वो बन सकता है BTC जहाँ पे फॉल ले सकता है, वो 1,03,000 से लेके 1,02,000 वाला एरिया, ये बहुत की स्पोर्ट बनती है। अगर इसको ब्रेक कर गया BTC तो हम अल्टीमेटली अपनी पुरानी रेंज के अंदर वापस आ जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, जो 93K से लेके 1,02,000 वाली रेंज बनती है। पहले 1,02,000 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब आप देखिए कि वो एज अ बिग स्पोर्ट एज अ प्ले आउट कर रहा है। अब साथ अगर आप लोगों के साथ 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर जो है वो अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा। मनी फ्लो रेड के अंदर एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और साथ ही रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है और वी वॉ भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो मैं अल्टीमेटली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक नीचे की तरफ बड़ी मूव आने वाली है और तकरीबन 1,02,000 मेक और ब्रेकेट सिचुएशन होगी। अगर 1,02,000 को BTC सस्टेन ना कर पाया तो हम मेजर क्रैश नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 1,02,000 को तोड़ने के बाद सबसे पहले तो ये 99K वाला बड़ा की एरिया यहाँ पे डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा है, फिर ये 94 से लेके 93 के वाला 92-93 के वाला रीजन बहुत मैटर करेगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और कुछ अपर टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करूं, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,04,000 मतलब 1,05,000 के ऊपर अगर BTC दोबारा सपोर्ट बना के बैठ जाता है, तो मैं अल्टीमेटली एक्सपेक्ट करूँ कि हम दोबारा 1,08,000 से लेके 1,09,000 1,10,000 वाले एरिया को दोबारा टैप इन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर और निचले टारगेट्स की बात होगी। और अब मैं आप लोगों को इथेरियम दिखाता हूँ, और इथेरियम की डेली का जो मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो आप लोग ये देखिए कि ये 200 जो EMA है इथेरियम, जो कि 2470-75 बनता है और साथ ही वैल्यू एरिया लो भी आ जाता है 2470 वाला, इसको एज अ की सपोर्ट टेस्ट किया है इसने 2 बार और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है डेली की भी, तो जो कि एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। और अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वैल्यू एरिया लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 2470 से लेके 2530 के दरमियान। तो इथेरियम जब तक हमें डेली और वीकली क्लोज 2450 या 2470 से नीचे नहीं देता, तो तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट साइफर बी की अगर इस पर बात करूँ तो मनी फ्लो देखें अलबत्ता नीचे की तरफ जा रहा है, वी वॉप ऊपर कर्व होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वी वॉप ऊपर कर्व होकर हमें एक ज़ीरो लाइन से क्रॉस ओवर दे देता है और यहाँ पे एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है डेली के ऊपर, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से एक दोबारा बड़ी मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और जो आप लोग जो है इथेरियम को, अगर ये आपको 2470 से लेकर 2430 2400 के दरमियान मिले, तो आप यहाँ पे इसको फर्दर एक्यूमुलेट कर सकती हैं। और इसकी टीपी जो रख सकते हैं वो 2530 से लेकर 2650 और 2700 तक इसकी टीपीज़ रख सकते हैं। नीचे वाले टारगेट्स हो गए 2470 और ऊपर वाले टारगेट सेलिंग टारगेट्स आपके हो सकते हैं 2650 से लेके ऑलमोस्ट 2800 से लेकर 2900। तो मेन इथेरियम को जो चैलेंज का सामना करना पड़ा है वो ये 2900 वाला एरिया है। जब तक 2900 से ऊपर हम एक वीकली क्लोज नहीं करते तब तक हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे। और 2900 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो अगले जो की टारगेट्स मैं देख रहा हूँ वो 3,000 से लेकर 3,200 वाला एरिया है, और उसके बाद बनता है 3,600 वाला एरिया। ये कुछ ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं। और अगर इथेरियम खुदा ना खास्ते यहाँ से एक मेजर फॉल लेता है, BTC भी फॉल लेता है, तो फिर ये जो 200 EMA बनी हुई है और साथ ही नीचे वैल्यू एरिया लो के जो 50 EMA बनी हुई है 2400 का लेवल है, ऑलमोस्ट 2430, अगर इसके नीचे हम वीकली क्लोज कर देते हैं तो फिर मैं एक मेगा क्रैश नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो कि 2,100 से लेके हम 1,900-1,870 तक इथेरियम को आता हुआ देख सकते हैं, जो मैंने कल भी सिनेरियो अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो ये कुछ अपर और निचले वाले टारगेट्स हो गए हैं इथेरियम को लेके। और अब BNB की बाइनेंस का जो अपना कॉइन है उसकी बात करता हूँ। आज तक आप लोगों को कंप्लेन रहती है कि मैं BNB को डिस्कस नहीं करता, तो दोस्तों आज मैं खुल के BNB का आप लोगों के साथ मार्केट साइफर के ऊपर एनालिसिस लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों अगर एक बड़ी रेंज की बात करूँ तो जो BNB का कॉइन है ना, वो जिसने एक रेंज फॉर्म की हुई है, बहुत इसकी
पुरानी रेंज है, लेकिन ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। वो है तकरीबन 530 से लेके ऑलमोस्ट $670 की एक रेंज बनाई हुई है। इसने फेयर वैल्यू जोन में ट्रेड करता है BNB कॉइन, जहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है ऑलमोस्ट $580 का एरिया। तो अगर अब मैं भी इसकी डेली की 3 डे के पहले चार्ट की पर बात करूँ तो ये देखें, ये रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। और और उसके बाद आप देखें कि BNB जो है वो इस वैल्यू एरिया हाई को टैप इन करके भी रिसेंटली नीचे की तरफ आ रहा है, 670 वाला जो एरिया है। तो आप देखें कि अभी ये 50 EMA की इसको 633 की सपोर्ट मिल रही है। अगर 633 की भी सपोर्ट टूट जाती है तो अल्टीमेटली BNB जो फॉल करने वाला है वो ये 580 से लेके $581 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे हम जो है वो BNB को आता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप BNB को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाता BNB, तो फिर जो कुछ निचले वाले की टारगेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मार्केट साइफर को डेली का मैंने अभी चार्ट खोला है और आप देखें कि किस तरह एग्रेसिवली जो है वो मनी फ्लो BNB की कॉइन से निकल रहा है। मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये VWAP भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर डेली की 200 EMA की जो सपोर्ट है वो 627 पे, अगर ये ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ और डेली से नीचे क्लोज हो जाती है तो अल्टीमेटली BNB जो फॉल करेगा वो सीधा पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आ जाएगा, जो है 580 वाला एरिया। तो आप 580 वाले एरिया पे भी BNB को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यहाँ से DCA करते हुए नीचे अप टू वैल्यू एरिया लो तक $532 तक आप इसका DCA करके अच्छी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और 670 से लेके ऑलमोस्ट जो है वो 690 तक आप इसकी TPs रख सकते हैं, जो जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं BNB कॉइन को। तो इसी फेयर वैल्यू रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करता है। और ये हमें जो है वो आप ये अब मैं आपको बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट अगर आप इसको वैल्यू एरिया लो से उठाएँ और वैल्यू एरिया हाई पे सेल कर दिया करें तो ये ऑलमोस्ट 25% की मूव दे देता है। तो आप 25% आराम से सेफ प्ले करके इस रेंज में अपना पैसा बना सकते हैं और प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं अप टू 25 to 26%। तो दोस्तों ये कुछ BNB की बात होगी। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ दो अच्छे कॉइन बताता हूँ। एक तो BCH कॉइन है, बिटकॉइन कैश कॉइन जो है। इसकी बात करूँ तो इसने जो फेयर वैल्यू एरिया बनाया हुआ है अपना ट्रेडिंग का, वो ऑलमोस्ट $299 से लेके 300 से लेके 500 वाला एरिया है। 300 से 500 के दरमियान BCH कॉइन ट्रेड कर रहा होता है और अभी बाकी मार्केट सारी क्रैश कर रही है, लेकिन BCH ने एक अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू की हुई है और इस टाइम ये ग्रीन कैंडल अभी भी प्रिंट कर रहा है। और अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपना 500 वाला एक हाई लगा सकता है और उसके बाद फिर डंप ले सकता है। तो BCH के कुछ टारगेट्स इस तरह भी हो सकते हैं कि डेली के ऊपर उसने एक गोल्डन क्रॉस बना दिया हुआ है और जब से इसने गोल्डन क्रॉस बनाया तो ये ऊपर की तरफ ही जाई जा रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता और फिर अल्टीमेटली हम इसको दोबारा नीचे बताता हुआ देख सकते हैं, जो कि बनता है 435 वाला एरिया। तो अब 435 435 वाला एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप BCH को एक अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 435 से लेके 400 और 387 वाले एरिया कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप BCH को अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जब तक ये हमें डेली 385 से नीचे क्लोज नहीं देता तब तक के लिए मैं बुलिश हूँ BCH को लेके। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये 385 पे डम से नीचे क्लोज कर देता है तो आप लोग जो अच्छा एक एरिया बनता है BCH के लिए वो 300 वाला एरिया बनता है। आप $300 प्लस माइनस करके इसको यहाँ तक DCA कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपकी जो TPs होनी चाहिए, अगर ये 300 पे भी अगर आपको दिखे तो वो अल्टीमेटली TPs आपकी 435 से लेके 500 की TPs बन सकती हैं। क्योंकि जो फेयर वैल्यू जोन है ना BCH का, आप देखें कि ये जो ऑलमोस्ट बनता है, ये देखें कितने मज़े का जोन है। 66 से 67% की मूव, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 66% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस रेंज को ट्रेड करता हुआ। तो ये कुछ की एरियाज जो रेंज मैंने बताई है इसको देखते रहिए। मार्केट सेफर की बात करूँ तो ये मनी फ्लो जो है वो भी न्यूट्रल बैठा हुआ है और VWAP भी जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ कर्व नहीं कर रहा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा इस 500 वाली एरिया को टैप करेगा क्योंकि मोमेंटम थोड़ा ओवरबॉट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम एक रेड डॉट जब प्रिंट होगा तो फिर हम इसको 500 वाले एरिया के आसपास ऊपर नीचे टैप इन करके फिर हम दोबारा इसको 435 वाली एरिया पे आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी ये मतलब एक्सपेंसिव है, तो अभी आप BCH को मतलब बाय ना करिए। एक दफ़ा वैल्यू एरिया हाई को टैप इन होने दें और ज़रा BCH को नीचे आने दें, फिर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जाता जाता दोस्तों अगर आडा की बात करूं तो आडा भी आप देखिए कि अपने वैल्यू एरिया लो के पास टैप इन होने लगा है। डेली 3 डे के चार्ट पे 200 EMA से नीचे क्लोज हो रहा है और ये अल्टीमेटली अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 0.55 वाला एक कमाल एरिया बनता है। 0.55 से लेकर 0.5254 वाला एक ऐसा एरिया बनता है कि जहाँ पे आप जो है आडा को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसकी
सेलिंग टीपीज जो हो सकती हैं वो 0.7 वाला एरिया है, और उसके बाद 0.97 से लेके $1 वाला एरिया एक ऐसा बनता है जहाँ पे आप आडा को सेल कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली ओवरसोल्ड की कंडीशन में जा रहा है और अपने वैल्यू एरिया लो को टैप इन करने लगा। और आप देखिए इसकी जो रेंज में थी ऑलमोस्ट 75% आप इसे अर्न कर सकते हैं आडा से, अगर आप लोग इसको 0.5556 पे भी एक्यूमुलेट करें, और अभी भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकती हैं, अच्छे माइंग जोन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इसको अपना DCA करके वैल्यू एरिया लो तक इसको बाय करें, क्योंकि अगर मैं आपको मार्केट सफ़र की बात बताऊँ तो ऑलमोस्ट जो है वो इंडिकेटर मोमेंटम थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ओवर सोल्ड हो जाएगा मोमेंटम, और अल्टीमेटली मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, रेड से ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर लेने की कोशिश करेगा। तो आडा हमें फिर एक अच्छा पंप ऊपर की तरफ दिखा देगा और ये $1 प्लस चला जाएगा बहुत जल्द। तो आडा भी एक्यूमुलेशन जोन में, आप यहाँ पे आडा को भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी तरफ से वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की मार्केट अपडेट पसंद आई होगी। थोड़ा माजरत खाऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स जो कवर अप हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो करूं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबा कर दोस्तों नोटिफिकेशन का प्रेस करके ऑल को यार बेल को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स मिलती रहा करें। तो कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। मैं इंशाल्लाह जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ कल हाजिर होऊंगा। तो अपने भाई को सपोर्ट करते रहें और दुआ में याद रखें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ भी शेयर करते रहें आपके भाई की वीडियोस। तो अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून गाइस विद अनदर वीडियो विद न्यू टेक्निकल एनालिसिस। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून, बाय बाय।